90 क्या 150 साल की कोई डोकरी आगे कमरा में पड़ी। अब बेचारी ना ज्यादा फिर सकती उठ सकती, खटिया पड़ी लेटी। अब अवलिया कभी कोई जल दे देती, भोजन दे देती तो पा जाती। अब वो सभी गोपियां हल्ला करती, भाई मोड़ से जैसे ही घूमी और थोड़ी सी हवा उधर से आई तो वो बात डोकरी के कान में पहुंच गई। अब डोकरी खटिया में पड़ी पड़ी चिल्लाई, अरे अरे सखियों किस बात का हल्ला हो रहा है, किस बात की सब बात चल रही है? मैं सुबह से देख रही हूँ, कभी पायल की आवाज इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है। आज ब्रज में गाँव गए ऐसो कि पूरे ब्रज में हलचल मची। तो आजकल की तरह तो वो गोपियां हटी नहीं कि बेचारी डोकरी चिल्लाती रहे, अरे बहुत प्यास लगी है, पानी ला, भूख लग रही है, भोजन ले आ। देखा देखते हैं घरों में बूढ़ा चलाता रहता है, बहुएं अपने श्रृंगार में घर के काम में व्यस्त है, अरे प्राण निकल रहे हैं ले आ रही, ऐसे डांट देती है। पर वो ब्रज था, गोपियां गई, चरण दबाए, डोकरी ने भी खूब सारो आशीर्वाद दीनो, तुम्हारो स्वाग अमर रहे, तुम्हारो भाई दिए, तुम्हारो पति दिए, काका पाने खूब आशीर्वाद। और फिर बोली कि ये हल्ला किस बात को है रहे हो, ये चर्चा किस बात की हो रही है? तो गोपियों ने कहा कि माँ जी का आपको पता नहीं है, नंद के घर में लाला हुआ। डोकरी बोली, अरे लाला तो सबके होते हैं, फलाना के भयो, फलाना के भयो, फलाना के भयो, तो क्या बड़ी बात हो गई है, छोरा है भयो। तो वह गोपी ने कही कि माँ जी बड़ी बात तो का है, लाला सबके होते हैं, पर नंद के घर में ऐसो लाला आयो है, ऐसो लाला आयो है जो आज तक काऊ के घर में ऐसो छोरा जान नाई भयो, हमने तो देखो नाई, तुमने देखो हो तो का बतो। तो वो डोकरी बोली, ऐसी उसमें क्या बात है? बोली, एक बार जो उसको देख लेता है वो जीवन भर के लिए उसके रूप माधुरी से बिक जाता है, और जाने जन्म लियो होए और वह लाला को दर्शन नहीं किए हुए, वह को जन्म देखा, वह को जन्म व्यर्थ हो गए हो, जाने एक बार नेत्र थे नंद के लाला को दर्शन नहीं कियो। अब डोकरी वो गोपियां दिनों कहकर के निकस गई। अब डोकरी के बड़ी चटपटी लगी, और मैं पता नहीं आज मरूं कल मरूं कब मर जाऊं, एक बार लाला के दर्शन कर लूं तो मेरा भी जीवन जन्म सफल है जाए। पर क्या करूं, चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, खटिया पर पड़ी रहती है। अब कौन जाएगा मेरे संग में, मेरे को वहां तक छोड़। डोकरी खटिया और पड़ी पड़ी कह रही, हे नंद के छोरा, तेरे में कछु ताकत होए, तेरे में कछु बल होए, तो मोको इतनी शक्ति दे कि मैं नंद भवन तक पहुंच जाऊं और तेरे दर्शन करूं। और जो से वाने ऐसे कही, तुरंत वहां में बल आए गए। लकड़ी टेकती वही धीरे 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 नंद भवन में पहुंची है। और नंद भवन में इतनी भीड़ भरी हुई है कि चींटी और घुसने की जगह ना है अंदर। अब डोकरी अंदर तो कहाँ जाए जगह ही नहीं है, दरवाजे पर ही ठाड़ी है। और माताओं का स्वभाव होता है, कोई विचित्र बात हो या कोई दृश्य देखे तो मुंह बात देती है, और हम ऐसे करके बड़ा मुंह बाकेर देखने लगती है। अब महाराज वह डोकरी ने ऐसा उत्सव कभी ना देखे। डोकरी मन में कर रही, कितने के ब्याह देखे, कितने के बालकन के उत्सव देखे, कितने कितने उत्सव देखे, पर ऐसा उत्सव तो मैंने आज तक नहीं। तो डोकरी को ने दांत तो एक मुंह में हथो ना है और मुंह भाई के बैठ रहे। अब उधर कालीला भाई ब्रजवासी जो नंद बाबा के मित्र थे, वो कहते, बाबा इतनी बड़ी उम्र के बाद में तुमको बालक का लाभ हुआ है, तो उत्सव मनाएंगे, सब नाचेंगे गाएंगे, तो नृत्य करना पड़ेगा। नंद बाबा बोले, 90 साल के हृदय आज तक तो नृत्य क्यों ना है, अब तुम क्यों ऐसे ही कहीं इधर उधर पैर पड़ गए हो, कोई हड्डी इधर उधर हो गई तो बुढ़ापे में सनने की नाई है, ऐसे मत करो। बोले बाबा आज कछु नाई चलेगी, आज तो नाचो। तो बाबा बोले, मोको तो आता नाई है, तुमको आवे तो मोह सिखा दो। तो बोले हाँ शिकायत। तो नंद बाबा कंधे पर एक फेंट लिए, सापा होता है बड़ा, उसको फेंट कहते हैं। तो ब्रजवासी ने बाबा की कमर में फेंट बांध दी। एक तरफ कुछ ब्रजवासियों ने पकड़ ली नहीं, एक तरफ कुछ ब्रजवासियों ने पकड़ ली। अब नंद बाबा की कम से कम 125 साल की भाभी है, जिसको स्वभाव बड़ो विनोदी है, तो जब देखो तब लोगों को हंसाती रहे। कई माताओं का स्वभाव होता है, काऊ के घर बैठने भी जाएगी, तो मर गया वहां बैठने भी जाएगी, तो 2-4 बातें से वहां कर देगी कि जो औरतें रोने का नाटक कर रही होती वो भी जोर से हंस पड़ती। ऐसे कई माताओं का स्वभाव होता है।
तो नंद बाबा की भाभी एक ऐसी हती जाको ऐसा स्वभाव वाने देखियो कि का करूं, कोई बात नहीं दिख रही। तो जो लोग आते जो मक्खन मिश्री लेकर के बाकी एक तरफ सबको जचाई हंडिया और डलिया जो भी वहां माखन के लोंदा धरे वो सब एक तरफ धरे, तो वहां को और तो बच्चे दिखाई नहीं दियो और मक्खन के लोंदा उठाए और नंद बाबा को ब्रजवासी नाचना सिखा रहे हैं। तो कभी तो नंद बाबा इधर घूम रहे, कभी नंद बाबा इधर घूम रहे, उधर मारने वो लोंदा उठायो और जो नंद बाबा के मारे नंद बाबा तो घूम गए। अब महाराज नंद बाबा के तो मक्खन को लोंदा लगो नहीं और डोकरी घुमाई के जो दरवाजा पर ठाड़ी सीधो कट जाके वहां के मुंह में और मुंह से सीधो पेट में उतर गयो और जो वो मक्खन को लोंदा वहां के पेट में गयो वहां में कैसे ताकत आई गई, डोकरी नाचने लगी। धन्य है नंद को लाला और धन्य है नंद के घर को उत्सव। अब उस पार्टी शादी में जाए तो प्लेट में लेनी पड़े, मुंह में दबानी पड़े तब पेट में जाए, या तो बिना मांगे बिना कहे अपने आप ही गोला उठ के आ रहे और मुंह में प्रवेश कर रहे। ऐसे दिव्य आनंद भवन में होता है। अनेक ब्रजवासी आते हैं, यशोदा को बधाई देते हैं। 6 महीने तक नंद भवन में उत्सव चला है। अरे भगवान शिव और ब्रह्मा जी को तो ब्रजवासी अंदर घुसना ही नहीं देते, वो नहीं मान रहे हैं। अरे बाबा बाहर निकलो, खा रहे हो, पहले गोपियों को दर्शन करने दो। बड़े बड़े देवता आकाश में खड़े खड़े इन लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। नारद जी बार बात में हंसते, कभी हंसने लग रहे हैं, कभी रोने लग रहे हैं। लोग कहते रहे नारद पागल हो गया है। वो लीला देख देख करके इतने प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है ना कि खुशी की बात कभी रोना आ जाता है, तो नारद जी कभी तो थोड़ा रो देते, कभी हंस देते, तो लोग कहते कि बाबा लगता है पागल लग गए। पर संतों का आनंद, संतों की बात को कौन जान सकता है। 6 महीने तक अपार हुआ है, नंद बाबा ने इतना लुटायो है। अब देखो कृष्ण जहाँ पर प्रकट हुआ है, साक्षात परमात्मा जहाँ पर आया है, वहाँ माया की धन की क्या कमी होगी। मानो लक्ष्मी आकर के नंद भंडार में बैठ गई है, नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं और उतनो ही अन्न धन भंडार में बढ़ता जा रहा है। और सबर की अप्सराएं, ब्रह्माणी, इंद्राणी सब ब्रज की गलियों में झाड़ू देती घूम रही है। दिव्य उत्सव हुए। अब देखो प्रसंग तो बहुत है उत्सव की, पर समय का अभाव है और चरित्र इतने मधुर है कृष्ण की कि किस चरित्र को तो छोड़े और कृष्ण चरित्र को कहें। दास का तो मन में आती है कि जो भागवत 4 दिन की भागवत है ना, वो नए कह करके पहले दिन से कृष्ण जन्म और 7 दिन तक वही हो कथा चलता। पर जब संतों में बैठते हैं तो आनंद होता है। यहाँ थोड़ा आप लोगों ने आज तक थोड़ी दास के रूप से नहीं सुनी, तो इसलिए थोड़ी जो विधि है उसको पूर्ण करते करते जो कथा है, जो 20 दिन की कथा है वो कह रहे हैं। तो नंद बाबा को अचानक ध्यान आया कि अब के बरस कंस को कर नहीं दिया। हाँ, उधर क्या हुआ, जो वसुदेव जी लाली को लेकर गए थे, लाली जाते ही देवकी की गोद में जैसे लाली को दिया, लाली जोर जोर से रोने लगी। कंस को पता लगा, कंस आया। एक बार तो सोचा कन्या है नहीं मारता हूँ, फिर सोचने लगा उस विष्णु का पता नहीं है, वो कन्या बन के भी आ सकता है। समुद्र मंथन में मोहिनी बन गया, भस्मासुर को भ्रमित करने के लिए वो स्त्री बन गया था। तो क्या बताओ, विष्णु कन्या बन के भी आ सकता है। कन्या को छीन करके देवकी से मारने लगा, कन्या के चरण पकड़ करके शिला पर पटकने लगा। कन्या हाथ से छोड़ करके चतुर्भुजी देवी बनकर प्रकट हो गई है। कहा, अरे कंस, मैं तुझे दर्शन नहीं देती, मैं तुझे नहीं बताती, पर तेने मेरे चरण पकड़े थे इसीलिए बता रही हूँ। तू मुझे क्या मारता है, तेरे को मारने वाला तो जन्म ले चुका। इतना कहा तो बस एक सीना छूटे कि अरे मैंने तो बहन देवकी की 6 बालक 7 बालक मार दिए, और आकाशवाणी ने तो देवकी के लिए कहा था और ये कह रही है कि प्रकट हो चुका। कंस ने सभा बुलाई, सबने राक्षसों को इकट्ठा किया, बोले भैया बड़ी समस्या हो गई, मैंने देवताओं की बात पर विश्वास कर लिया, इन्होंने मेरे साथ छल किया कि मैंने देवकी को कारागार में डाला और मुझे मारने वाला कहीं और प्रकट हो गया। तो तुम एक काम करो, तुम सब जाओ और 2-4 महीने में जितने भी बालक जन्मे हैं सबको मार डालो। तो उनमें एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना का मतलब जो पवित्र नहीं है। पूतना ने कहा, महाराज ये काम तो मैं करूंगी, मुझे बालक खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो पूतना आज बालकों को मारने के लिए आया।
गोकुल में पूतना पहुंची है, उधर नंद बाबा कुछ गोपों को सुरक्षा में छोड़ करके कर देने के लिए कंस के पास आए हैं। कंस को कर दिया है और बालक के जन्म की सूचना दी है। कंस भी प्रसन्न हुआ, बाबा नंद आपका लाला हजारों जन्मों तक जीवे, आपके लाला के सबरे दुश्मन मर गए। अब उसको क्या पता कि तू ही उसका दुश्मन है, पर आशीर्वाद देता है, आप बड़े भले आदमी हो, आपका लाला जुग जीवे। उधर कर देख कर आने लगे। वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी ने कहा कि वैसे तो बड़ा प्रसन्न है। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा मुझे कुछ विघ्न लगता है, आप जल्दी से वापस लौट जाइए। उधर वो पूतना बड़ा सुंदर रूप बना करके आए। अब जैसे आजकल माताएं, अब महाराज मुंह तो उसका बंदरिया जैसा होए और वो सजाने वाली दुकान होती है, वहाँ पहुंच जाए तो जैसे कोई परी आ रही है ऐसे बनकर आए, तो पूतना थी तो काल भूतनी काली भूतनी, पर वो आटा सा लगा करके पूरी अप्सरा बन करके आए। छम छम करती हुई चल रही है, हाथ में कुछ सामान लिया हुआ है। जो देखते सो प्रणाम करते, जो देखते वो कहते अरे बहन कहाँ से आई, कौन सो गांव, कहाँ की रहने वाली। पूतना कभी तो कहती मैं फलाने गांव की हूँ, कोई कभी कहती फलाने गांव की हूँ। तो गोपियां जा रही थी दर्शन करने। सखियो तुम सब कहाँ जा रही हो? बोले हमारे जो ब्रज के जो राजा नंद बाबा हैं, उनके घर में 90 साल की उम्र में लाला भया है, तो उनके दर्शन करने जा रहे। पूतना ने सोचा कि शुरुआत इसी बालक से करती हूँ मारने की, तो उनके संग में मिल गई और नंद भवन में पहुंच गई। अब यशोदा रानी गोपियों से परेशान हो गई। जब देखो तब गोपियां नंद भवन में ही बैठी रही, अपने घर को जाए नहीं। यशोदा ने कहा मुझे भी घर का काम करना है, मेरे लाला को भी थोड़ा विश्राम करना है, अब तुम सबरी मेरे घर मत आया। तो गोपियां आती, कोई बहाना लेकर के आती, लाला के दर्शन करती चली जाती और पूतना